मथुरा नगर नाम के गांव में मधुमती शिवकाशी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। शिवकाशी बहुत ही भोला इंसान था। उसे क्या व्यापार करे कुछ समझ में नहीं आता था। वो कई सारे व्यापार करके बहुत सारा पैसा खो चुका था। इस तरह वो जितना भी पैसा मेहनत करके कमाया था वो सारा पैसा गवा चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मधुमिता बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। शिवकाशी के व्यापार में जितना भी पैसा नष्ट हो जाए मधुमिता उसे कुछ भी नहीं कहती थी। वह शिवकाशी को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती थी। एक दिन दोनों भोजन कर रहे थे। मधुमिता कहती है, देखिए, अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो मुझे आपसे कुछ कहना है। इंसान किसी ना किसी चीज को त्याग कर जी सकता है, पर एक ऐसी चीज है जो इंसान को नहीं छोड़ती और वो है भूख। इसीलिए हम एक छोटा सा फूड बिजनेस लगाएंगे जो अच्छे से चलेगा। आप थोड़ा सोचकर देखिए इस बारे में। अभी मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ ना, यह सक्सेस हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद शिवकाशी के लगाए हुए नए व्यापार में बहुत नुकसान होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे मेरी पत्नी और मेरे आने वाले बच्चों को खुश रखना है। ऐसा सोचकर वो अगले दिन से मधुमिता के बनाए हुए सारे व्यंजन को एक एक करके उनका स्वाद देखता गया। मधुमिता के बनाए हुए सारे व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट थे। उन्हें देख शिवकाशी को एक ख्याल आता है, अगर मैं मधुमिता से पानी पूरी बनवाकर उस पानी पूरी को अगर गांव में बेचूंगा तो बहुत सारा पैसा कमा सकूंगा। ऐसा सोचकर उसके मन में एक छोटा सा विश्वास जागता है और वो तुरंत जाकर अपनी पत्नी को यह बताता है, मधुमिता, जो तुमने कहा वो सही है। हम फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तुम पानी पूरी बनाकर देना, मैं उसे बेचा करूंगा। आप पानी पूरी कैसे बेचोगे? हमारे पास ठेला नहीं है। अरे मैं ले आऊंगा। ऐसा कहकर वो बहुत सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद उसे एक ख्याल आता है। वो अपनी साइकिल के दोनों व्हील्स को निकालकर उसके दोस्त के साइकिल के दोनों व्हील्स भी निकालकर उन चारों व्हील्स पर एक चकला रखता है और उसे ठेले का रूप देता है। उस ठेले को रंगों से सजाकर वो पानी पूरी की गाड़ी बनाता है। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, मधु, आज से हम अपना पानी पूरी का व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है जी। ऐसा कहकर मधुमिता शिवकाशी को पानी पूरी बनाकर देती है। शिवकाशी उसे अपने ठेले पर रखकर प्लेट ₹5 का बोर्ड लगाता है और वो अपने गांव के भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी को ले जाता है। पहले तो लोग उस पानी पूरी की गाड़ी को बहुत ही अजीब से देखने लगते हैं। अरे ये क्या, शिवकाशी ने पानी पूरी का ठेला लगाया है। एक हफ्ता बीत जाता है पर कोई भी शिवकाशी के पास पानी पूरी खाने नहीं आता। ये क्या, कोई भी मेरे ठेले के पास क्यों नहीं आ रहा? ये पानी पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, फिर भी कोई नहीं आ रहा। बहुत सोचने के बाद शिवकाशी को समझ में आता है, गांव वालों ने कभी भी मधुमिता के हाथ से बना भोजन का स्वाद नहीं चखा। इसी वजह से कोई भी पानी पूरी खाने के लिए नहीं आ रहा है। पहले इन लोगों को स्वाद बताना होगा। ऐसा सोचकर वो पहले दिन पानी पूरी का मुफ्त का बोर्ड लगाता है। उस बोर्ड को देखकर एक बच्चा उस पानी पूरी के ठेले के पास आता है। एक प्लेट पानी पूरी देना अंकल। बच्चे को पानी पूरी बहुत पसंद आती है। वो और 2 प्लेट पानी पूरी खाता है। थोड़ी देर बाद वहां बच्चा जाकर अपने दोस्तों को लाता है। वो सारे बच्चे पानी पूरी खाकर कहते हैं, अरे ये पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी पानी पूरी हमारे गांव में कहीं नहीं है। इस तरह एक के बाद एक उस पानी पूरी के पास सारे गांव वाले आते हैं। सारे गांव वालों को पानी पूरी बहुत पसंद आती है। अगले दिन से शिवकाशी प्लेट पानी पूरी ₹10 का बोर्ड लगाता है और वो गली गली घूमकर पानी पूरी बेचने लगता है। देखते ही देखते बस कुछ ही दिनों में शिवकाशी की पानी पूरी आसपास के गांव में भी मशहूर हो जाती है। शादी और दूसरे छोटे छोटे फंक्शंस में उसे पानी पूरी के ऑर्डर मिलने लगे। शिवकाशी ने जैसे सोचा था वो कर दिखाया। इस तरह वो खूब पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुश रहता है। बहुत पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वहां पर ताराचंद नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बेटी सीता के साथ रहता था। उसकी खुद की एक स्कूल बस थी जिसे चलाकर आए हुए पैसों से उनकी जिंदगी गुजर बसर करती थी। ताराचंद बहुत ही ईमानदार और अच्छा इंसान था। एक बार जब वो बच्चों को छोड़कर घर वापस आ रहा था तब उसका एक्सीडेंट होता है। उसमें उसकी बस पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है और वहां पर ताराचंद को भी काफी चोट लगती है।
जिस वजह से वो घर में बैठ जाता है। उस वक्त सीता बहुत छोटी रहती है। तब ताराचंद सोचता है, अरे ये क्या, मेरी स्कूल बस तो अब किसी काम की नहीं रही। इसे सुधारने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। लगता है ये गांव ही मुझे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचकर ताराचंद अपनी बीवी और बेटी को लेकर दूसरे गांव चला जाता है। वहीं पर वो छोटा मोटा काम करने लगता है। कई साल बीत जाते हैं। सीता बड़ी हो जाती है। एक बार जब उसका इंटरव्यू रहता है, तब वो अपने पिताजी से कहती है, माँ पिताजी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इंटरव्यू पास कर लूं और नौकरी मुझे ही मिले। माँ पिताजी उसे आशीर्वाद देते हैं। सीता बस स्टॉप पर बस की राह देखती रहती है, लेकिन कोई भी बस नहीं आती और न ही दूसरा कोई उसे वाहन मिलता है। बहुत देर हो जाने की वजह से वो वापस आ जाती है और अपने माँ बाबूजी को सारी बात बताती है। माँ, मैं नौकरी करके आप सबकी देखभाल करना चाहती हूँ। मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि बेटा बनना चाहती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। तभी उसकी बात सुनकर उसके पिताजी उसे कहते हैं, बेटा, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? आज मैं तुझे एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक स्कूल बस थी जो एक्सीडेंट में बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस वजह से मैंने उस बस को वहीं छोड़ दिया है और वो गांव भी छोड़ा। लेकिन उसे छोड़ने से पहले मैं उसी बस को चलाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करता था और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने लगा था। पिताजी, क्या मैं वो बस देख सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, शायद वो बस अभी भी वही पड़ी हुई है। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटी उस जगह जाते हैं जहां पर उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। और हैरानी की बात यह थी कि वो बस इतने सालों के बाद भी वहीं पर पड़ी हुई थी। सीता पापा से कहती है, पिताजी, मैं इस स्कूल बस को रिस्टोर करना चाहती हूँ ताकि फिर से इसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये काम कठिन होगा बेटा, और पता नहीं ये बस काम करेगी भी या नहीं। लेकिन कोशिश तो करके देखनी होगी ना पिताजी। अगर ये बस ठीक हो गई तो फिर मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी और मैं ये बस चलाकर हमारे घर को आराम से चला सकूंगी। ऐसा कहकर सीता और उसके पिताजी एक जेसीबी को बुलाकर उस बस को शहर लेकर जाते हैं और एक गराज में उसे रिस्टोरेशन करने के लिए देते हैं। वो गराज वाला उन्हें सारी बात समझा देता है और कितना खर्चा होगा ये भी बता देता है। सारी बात सुनकर दोनों बाप बेटी तैयार होते हैं और काम शुरू होता है। वो गराज वाला उस बस को अच्छे से साफ करता है। सालों से चढ़ा हुआ उसका जंग वो निकालता है और उसे अच्छे से पेंट भी करता है। उसके बिगड़े हुए पार्ट्स को वो बदल देता है और इस तरह से कुछ ही दिनों में वो बस फिर से तैयार होती है। सीता जब बस को देखती है तो वो कहती है, अरे वाह, मेरे बचपन में जैसे ये बस दिखती थी शायद ऐसे ही अब दिख रही है। सीता वो बस चलाते हुए घर आती है। ये देखकर उसके पिताजी की आंखों में पानी आता है और वो कहते हैं, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस बस को भी चलाओगी। इस तरह से उस दिन से सीता उस बस को अपने गांव से शहर के बीच चलाने लगती है। इस तरह से वो लोगों की मदद भी करती है और खुद पैसे भी कमाने लगती है।